जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे पृथ्वी के कुछ गतियाँ के बारे में। पृथ्वी गति कैसे करता है, दिन और रात कैसे होती है, सूर्य कैसे उगता है, सूर्य डूब कैसे जाता है। सबसे पहले हम पृथ्वी के गति के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी गति कैसे करती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है, एक घूर्णन गति, एक परिभ्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब हुआ अपने जगह पे घूरना। घूर्णन गति का मतलब हुआ अपने जगह पे घूरना। जैसे यहाँ एक धुरी है, यहीं एक घूर रहे हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, ऐसे ऐसे ये घूर्णन गति हुआ, ऐसे ऐसे। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति 24 घंटे में पूरे होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति 24 घंटे में पूरे होते हैं, इसलिए 24 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाते हैं। इसी को हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति 24 घंटे में होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। मतलब पृथ्वी पूरे रखा हुआ नहीं है, एक झुका टाइप से है। अपने अक्ष पर मतलब अपने जगह पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। और वहीं पृथ्वी घूर्णन गति भी करती है। इसके बाद सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। परिक्रमण गति को समझे। परिक्रमण का मतलब हुआ जब आप किसी चीज़ को चक्कर लगाते, संकोच डेट, जैसे कि कोई धुरी है, हम इसके चारों ओर घूर रहे हैं। कोई बीच में धुरी है, हम उसके चारों ओर घूर रहे हैं, तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण। कोई धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपना परिक्रमण गति 365 दिन और 24 घंटा में पूरे करते हैं। पृथ्वी अपना परिक्रमण गति 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करते हैं। ये 6 घंटा सुविधा के लिए हम बिहार में जोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? 6 घंटा कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट मतलब 6 घंटा ज़्यादा हो जाता है, वो कहने में बनता नहीं। लेकिन अगला 4 साल के बाद वही 6 चौक 24 हो जाता है। इसलिए अगले 4 साल के बाद हम लीप वर्ष कह देते हैं। वो लीप वर्ष हो जाता है 366 दिन का। क्यों? यही 4 साल में जुट के 6 चौक 24 बना देता है और एक दिन बढ़ जाता है। और वो लीप वर्ष फरवरी का महीना 29 लग जाता है। परिभ्रमण गति समझ में आया? जब हम कोई चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसे परिक्रमण या परिभ्रमण गति कहते हैं। और जब एक ही जगह घूरते हैं हम उसे घूर्णन गति कहते हैं। आभासी गति को समझिए। आभासी गति क्या होती है? हमें आभास होती है। क्या आभास होती है? कि सूर्य पूरब में उगा और पश्चिम में डूब गया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा एक भ्रम है। सूर्य कभी डूबे नहीं करता है, ना ही कभी उगता है। सूर्य ऐसे अपने अक्ष पे खड़ा है। ऐसा हमको इसलिए लगता है कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करती है, जिसके कारण हमको लगता है सूर्य पूरब में उगा और पश्चिम में डूब गया। संकोच डेट। आप मेरे उंगली को देखिए, ऐसे 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 घूर रहा है। प्रकाश पहले था इस खटाल में, अब चला आ रहा है इस खटाल में। धीरे 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 जब यहाँ आया, इधर हो गया छाया, इधर हो गया इंजोर, मतलब प्रकाशित हो गया, जिसके कारण इस पार दिन हो जाएगा, उस पार रात हो जाएगा। ऐसा हमको आभास होता है कि सूर्य पूरब में उगा, पश्चिम में डूब गया। ऐसा होता नहीं। यही गति को हम आभासी गति कहते हैं। आभासी गति समझ में आया? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? कि 21 जून को जो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की ओर झुकी रहती है, सूर्य की ओर झुकी होती है, जिसके कारण सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर भाग में, जिसके कारण उत्तर भाग में दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है।
है ना। पृथ्वी की गति समझे, पृथ्वी की गति दो प्रकार के, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। घूर्णन गति अपने जगह पे घूरना, कितना घंटा में, 24 घंटा में घूर्णन गति पृथ्वी पूरा कर लेता है, इसलिए 24 घंटा में दिन और रात दोनों हो जाते हैं। परिक्रमण गति ऐसा नहीं होता। परिक्रमण मतलब होता है किसी के चारों ओर घूरना। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूरने में 365 दिन 6 घंटे लेते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, अगले 4 साल के बाद वो 6 घंटे हमको याद आता है, 6 चौक 24, 365 में एक दिन जुट जाता है, वो लीप वर्ष हो जाता है, वो फरवरी का महीना 29 हो जाता है। समझ में आया। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।